मैंने आपको यातायात के साधनों के बारे में बताया था ना कि साइकिल कैसी होती है, उसके कितने पहिए होते हैं, कार कैसी होती है, उसके कितने पहिए होते हैं, बस के बारे में बताया था आपको, एरोप्लेन के बारे में मैंने आपको बताया और मैंने आपको ट्रेन के बारे में बताया, मैंने आपको मोटरसाइकिल के बारे में भी बताया था, मैंने आपको बैलगाड़ी के बारे में भी बताया था। ठीक है? यस मैम। मैंने आपको और किसके बारे में बताया था? शिप के बारे, बोट के बारे में भी बताया था, जो पानी के अंदर चलती है। एरोप्लेन आकाश में उड़ता है, बैलगाड़ी, बस, कार, जीप, ट्रक और साइकिल, मोटरसाइकिल ये सड़कों पे चलते हैं। साइकिल है वो पेट्रोल नहीं खाती, प्रदूषण नहीं करती, सबके बारे में मैंने बताया था ना। आज मैं आपको बताऊंगी किसकी स्पीड ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। ठीक है? अब मैं आपको ये बताऊंगी। देखो, अगर अपने रेस लगाते हैं, ठीक है, एक जना साइकिल पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, और एक जना कार पे चढ़ा हुआ है, वो रेस लगा रहे हैं दोनों, तो बताओ कौन जीतेगा? क्यों? क्योंकि कार की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि कार की स्पीड ज्यादा है और साइकिल की स्पीड कम है। ये देखो, ये कार की स्पीड क्या है? ज्यादा होती है, हमें पता है, और साइकिल की स्पीड क्या है? कम। फिर चलो ठीक है, कार जीत गई। अब हम क्या करेंगे? साइकिल की और मोटरसाइकिल की रेस लगाएंगे। ठीक है? तो बताओ कौन जीतेगा? मोटरसाइकिल जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि मोटरसाइकिल की स्पीड ज्यादा है, साइकिल की स्पीड कम है। मोटरसाइकिल की स्पीड ज्यादा है, साइकिल की स्पीड कम है, इसलिए कौन जीतेगा? मोटरसाइकिल। चलो ठीक है, अब अपनी साइकिल की और एरोप्लेन की रेस लगाते हैं। एरोप्लेन होता है ना, हवाई जहाज जो हवा में उड़ता है। बताओ कौन जीतेगा? क्यों जीतेगा? वेरी गुड, क्योंकि एरोप्लेन की तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो एरोप्लेन जीतेगा। चलो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं? एक कार की और एक एरोप्लेन की रेस लगाते हैं। यस मैम। एक साइड कार हो जाएगी, एक साइड एरोप्लेन हो जाएगा। हमें कहाँ पहुंचना है? गंगानगर पहुंचना है मानो। ठीक है, एक जना तो चढ़ेगा कार पर, एक जना चढ़ेगा एरोप्लेन पर। बताओ कौन पहले पहुंचेगा? क्यों पहले पहुंचेगा? एरोप्लेन की स्पीड ज्यादा है और कार की स्पीड कम है, इसलिए पहले कौन पहुंचेगा? इसलिए साइकिल का यूज हम कहाँ करते हैं? जहाँ हमें थोड़ी दूरी के लिए जाना होता है। ठीक है, थोड़ी दूरी के लिए जाना होता है तो हम किसका यूज कर लेते हैं? साइकिल का कर लेते हैं। थोड़ी ज्यादा दूर जाना होता है तो मोटरसाइकिल का, 2 जनों को जाना होता है तो हम मोटरसाइकिल का यूज कर लेते हैं। हमें 4 जनों को जाना होता है तो हम कार का यूज कर लेते हैं। उससे ज्यादा जनों का जाना होता है तो हम जीप का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा जनों को जाना होता है तो हम बस का यूज कर लेते हैं। हम बाजार जाते हैं ना, किसमें जाते हैं? बस में जाते हैं। हमारे नानी के घर में जाना होता है छुट्टियों में, सभी नानी के घर जाते हैं ना, तो बस पे जाते हैं, जीप पे जाते हैं, कार पे जाते हैं। ठीक है, और अगर हमें गांव के अंदर भी मान लो खेतों खुतों में जाना होता है तो बैलगाड़ी का भी यूज करते हैं। बैल जोड़ लेते हैं, उसके पीछे गाड़ी होती है, उस पे चारा वगैरह डाल के और घर पे ले आते हैं। थोड़ी दूरी के लिए हम कच्चे सड़कों में बैलगाड़ी का भी यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हमें बड़ी दूर जाना होता है, जैसे एक देश से दूसरे देश जाना होता है, तो क्या होता है? तो हम एरोप्लेन का यूज करते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो थोड़े से समय में हमें बहुत दूर पहुंचा देता है। तो हम किसका यूज करते हैं? एरोप्लेन का। अब देखो, वो बोट होती है पानी में चलने वाली। ठीक है, क्या पानी में हम साइकिल से जा सकते हैं? कार से जा सकते हैं? ट्रैक्टर से जा सकते हैं? बैलगाड़ी से जा सकते हैं पानी पर? तो किससे जाते हैं? बस से जाते हैं पानी में? बोट से, नाव से जाते हैं, शिप से जाते हैं। तो पानी में क्या चलती है? शिप चलती है। उनकी स्पीड भी क्या होती है? जो छोटी शिप होती है उनकी स्पीड कम होती है, जो बड़ी स्पीड शिप होती है वो क्या होती है? उनकी स्पीड ज्यादा होती है। कुछ शिप क्या चलती है? हाथों से चलाते हैं, वो बड़े बड़े चम्मच से होते हैं, उनको ऐसे पानी पीछे करती रहती है और वो चलती रहती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी शिप